नमस्कार, मैं हूं खुशी लाल और आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डुमरी हाईवा और टैंकर की सीधी टक्कर, टैंकर चालक की मौके पर मौत। कोहरा और तेज रफ्तार बना हादसे का कारण। 5 सूत्री मांगों को लेकर जल सहियाओं ने किया जोरदार प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। मुख्यमंत्री के नाम डीसी को सौंपा एक मांग पत्र। जिले भर में भाजपा ने फूका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला, राज्य सरकार को बताया किसान विरोधी, कहा विलंब किसानों को दी जाए सुविधा। बिडनी और पचम्बा पुलिस ने चलाया अवैध कोयला के खिलाफ विशेष अभियान। पचम्बा में अवैध कोयला लदा ट्रक जब्त, ट्रक मालिक को भेजा गया जेल। तो बिडनी में बाइक पर कोयला ढोने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई, कोयला लदे 3 बाइक जब्त। और धनवार में गर्भवती विवाहिता की संदेहास्पद मौत, ससुराल पक्ष पर लगा दहेज हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह में कोहरा और तेज रफ्तार की जुगलबंदी ने एक दर्दनाक सड़क हादसा कर दिया। शुक्रवार सुबह डुमरी थाना क्षेत्र के पिपराडीह के पास टैंकर और हाईवा की सीधी टक्कर हुई। हादसे में टैंकर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। डुमरी थाना क्षेत्र के पिपराडीह के पास शुक्रवार सुबह टैंकर और हाईवा की सीधी टक्कर हुई। हादसे में टैंकर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 33 साल के कृष्णा यादव के रूप में हुई है। ड्राइवर सरिया के धोवारी गांव का रहने वाला था। हाईवा चालक की फिलहाल कोई सूचना नहीं मिली है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टैंकर गिरिडीह से डुमरी की ओर आ रहा था। इसी क्रम में पिपराडीह के पास विपरीत दिशा से खाली हाईवा जा रही थी, जो सीधे टैंकर से टकरा गई। टक्कर इतना जबरदस्त था कि हाईवा 500 मीटर दूर जाकर पेड़ से टकरा गया है। ट्रक और टैंकर दोनों का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हाईवा स्थानीय पत्थर माइंस में लगा हुआ है। माइंस की दूरी घटना स्थल से करीब 2 किलोमीटर है। माना जा रहा है कि हाईवा ड्राइवर को माइंस वाले इलाज के लिए लेकर चले गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। टैंकर चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये को देखिए पंकज, ये जो ऑयल टैंकर है ये गिरिडीह की ओर से आ रही थी, गिरिडीह से आ रही थी डुमरी की ओर, और ये एक है हाईवा है, ये जा रही थी डुमरी से गिरिडीह की ओर। इसी क्रम में जामताड़ा ओवरब्रिज के सामने में एक गांव पड़ता है पिपराडीह, उसी के समीप दोनों अनियंत्रित होकर के आपस में दोनों टकरा गए, जिसमें है कि दोनों विपरीत दिशा में चले गए। और जिसमें है कि ये ऑयल टैंकर का जो चालक है उसका स्पॉट पर ही डेथ हो गया है। और इसके बाद है कि सूचना जैसे मिली पुलिस को, त्वरित कार्रवाई करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। और पोस्टमार्टम के लिए अभी हम लोग जल्द से जल्द हम लोग इसको भेज देंगे। 5 सूत्री मांगों के समर्थन में जिले भर की जल सहियाओं ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई कर्मचारी नेता अशोक सिंह कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान जल सहियाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही डीसी को एक मांग पत्र भी सौंपा। गिरिडीह जिले में 5 सूत्री मांगों के समर्थन में जल सहियाओं ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई कर्मचारी नेता अशोक सिंह कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान जल सहियाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही डीसी को एक मांग पत्र भी सौंपा। प्रदर्शन की शुरुआत झंडा मैदान से की गई। इसके बाद प्रदर्शनकारी समाहरणालय के अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन मुख्य द्वार को पहले ही बंद कर दिया गया था। यहीं पर सहियाओं ने धरना दिया और आक्रोशपूर्ण नारेबाजी की। मौके पर कर्मचारी नेताओं ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। अशोक सिंह का कहना है कि 1000 मानदेय पाने वाली जल सहिया को 13 महीने से मानदेय नहीं मिला है। ऐसे में पीएचडी के कार्यपालक अभियंता के क्रियाकलापों की जांच होनी चाहिए। इस दौरान जल सहिया संघ की अध्यक्ष दिव्या देवी
जिला मंत्री सरिता देवी के अलावा इतवारी महतो, गायत्री देवी, रूपलाल महतो, सितारा परवीन समेत काफी संख्या में जलसहिया मौजूद थे। करना होगा मानदेय भुगतान करना होगा सबके यहाँ मतलब प्रदर्शन में बैठना चाहिए, इसलिए हम लोग निश्चय आज इसीलिए हम लोग प्रदर्शन किए। तो सभी जनसहिया दीदी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग क्यों बैठे। कर्मचारी संघ जिला शाखा की ओर से आज यह प्रदर्शन निकाला गया है। इस प्रदर्शन के माध्यम से एक दिन हम लोग धरना उपायुक्त के समक्ष देंगे। हमारी मूल समस्या 13 महीने से मात्र 1000 रुपया मानदेय मिलता है, वह लंबित है। तमाम जिले में भुगतान हो गया, लेकिन गिरिडीह जिले में इसलिए भुगतान नहीं हो रहा है कि यहाँ एक्जीक्यूटिव इंजीनियर उस पैसे से तरह तरह का वाउचर बनाकर सारा पैसा ही लोग खा जा रहा है। इसलिए बात होकर जल सहियाओं ने आज एक दिन का धरना रखा उपायुक्त के यहाँ। हम लोग अभी शहर में प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त के यहाँ एक दिन के धरना पर बैठेंगे। हमारी जो समस्या है, जो हमको कमीशन मिलता था शौचालय बनाने का, वो सब पैसा भी गिरिडीह जिले में भुगतान नहीं हो रहा है, क्योंकि मात्र एक ही बीमारी है कि एक ही हेड से वाउचर भी पास करते हैं वो प्रचार का, प्रसार का, मीटिंग का, और उसी से मानदेय मिलता है, उसी से कमीशन मिलता है। इधर ध्यान कम और सारा पैसा वो लोग आपस में बांट लेता है। इसलिए आज एक दिन का धरना देंगे। 16 तारीख को रांची में पेयजल मंत्री के यहाँ घेराव करेंगे। उसके बाद जो हम लोग आएंगे तो तब तक हम लोग तालाबंदी करेंगे जब तक इसके वाउचर का जांच सरकार नहीं करा देती है और हमारा भुगतान नहीं हो जाता है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम लोग एक दिन प्रदर्शन और धरना में भाग ले रहे हैं। किसान विरोधी नीति के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार की शाम शहर के टावर चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। मौके पर कई भाजपाई मौजूद थे। झारखंड सरकार के किसान विरोधी नीति के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर आक्रोशित भाजपाइयों ने सरकार के खिलाफ गगनचुंबी नारे लगाए। बताया जाता है कि धान क्रय में हो रहे किसानों की कठिनाइयों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मांग किया है कि अविलंब किसानों को सुविधा दिया जाए। किसान बहुत ही मेहनत से धान की फसल को लेकर आते हैं, अगर उसे औने पौने दाम में बेचना पड़े तब किसान क्या करेगा। पुतला दहन कार्यक्रम का अगुवाई पार्टी के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने किया। इस दौरान मुख्य रूप से पूर्व विधायक निर्भय शहबादी, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, नगर निगम के उप मेयर प्रकाश सेठ, नुन्नूलाल मरांडी, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, सुभाष सिन्हा, संजीत सिंह पप्पू, अजय रंजन, देवराज, सदानंद प्रसाद वर्मा, दीपक स्वर्णकार, यदुनंदन पाठक और हबलू गुप्ता के अलावे कई लोग मौजूद थे। किसानों के साथ अन्याय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेमंत सोरेन हाय 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 हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय। किसानों के साथ अन्याय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झारखंड राज्य सरकार का पुतला दहन का कार्यक्रम हम लोग झंडा मैदान से चलकर टावर चौक तक पहुंचकर पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से पूरे झारखंड में लूट मचा हुआ है। जल, जंगल और जमीन की नारा देकर सत्ता में आने वाले आज गहरी नींद में सोए हुए हैं और हमारे अन्नदाता जो किसान हैं, इनका जो धान का क्रय केंद्र है, पैक्स के माध्यम से धान खरीदना है, वह धान नहीं खरीद रहे हैं और किसानों को औने पौने दाम में अपने अनाज को बेचने के लिए वह मजबूर हैं। भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में आज गिरिडीह जिला में अपने तमाम नेताओं के और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर यहाँ पर हेमंत सोरेन का हम लोग पुतला दहन कार्यक्रम किए हुए हैं। केंद्र की सरकार जिन वर्गों का, जिस समुदाय का सुधि लेने का प्रयास करती है,
राज्य सरकार उसके साथ सौतेलेपन व्यवहार करती है। अभी किसानों के लिए केंद्र ने योजना लाई तो किसानों का धान क्रय पर एक तरह से बंद कर दिया है। ये केवल एक साजिश है कि आदरणीय मोदी जी उसकी सुधि ले रहे हैं तो उसको ठंडे बस्ते में डाल। प्रधानमंत्री आवास योजना बनना है तो बालू को लेकर के बवाल मचाए हुए सरकार। सीधे तौर पर ये सरकार जन विरोधी है, किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, मजदूर विरोधी है। और भारत सरकार योजनाओं का सरजमीन पे कोई काम नहीं हो इसके लिए पूरी अपनी नेगेटिव ताकत लगा रही है। इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज विरोध स्वरूप हेमंत जी का यहाँ पुतला जलाया है और यह आंदोलन हम लोगों का जारी रहेगा जब तक धान का एक्चुअल क्रय मूल्य किसानों को नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी झारखंड के मुख्यमंत्री भाई पुतला हम लोग जला रहे हैं। पुतला जलाने का मुख्य मुद्दा है कि आज हमारे किसान जो इतनी कड़ी मेहनत करके धान को उपज किए और आज ट्रैक्टर के पास धान लेकर जा रहे हैं और उनको लौटा दिया जा रहा है। राज्य सरकार के पास पैसा नहीं या क्या भाव है नहीं, लेकिन हमारे किसानों को लगातार परेशान किया जा रहा है। क्योंकि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो आती है राज्य में, उनको ऐसा करने का काम करते हैं ताकि वो योजना विफल हो जाए। आज राज्य सरकार धान क्रय करना बिल्कुल बंद कर दिया है, जिससे किसान आए दिन सस्ते मूल्य पर बिचौलियों को धान बेचना विवश से मजबूर है, क्योंकि वो महाजन से पैसा लेकर कारोबार करते। आज देखिएगा लगातार शहरी क्षेत्र में बालू की समस्या उत्पन्न हो गया है। तो क्या है तो लगातार यहाँ पर अधिकारी ट्रैक्टरों को पकड़ा। ट्रैक्टर को क्यों पकड़ते हो? जो राज्य से बाहर ले जाकर बालू को बेचने का काम करें वैसे लोगों पकड़ने का काम करें। देश में जय जवान जय किसान का नारा लगाया जाता है, वहीं पर भारत सरकार की ढुलमुल नीति के कारण और पैक्स की असफलता के कारण किसानों को अपना धान पौने दामों में बेचना पड़ रहा है। किसान जो कि अन्नदाता है उनकी ओर राज्य सरकार हेमंत सोरेन का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और पैक्स भी उनका धान क्रय करने में असफल है। ऐसे में किसानों को भय है कि कहीं उनका धान फसल बर्बाद ना हो जाए। ऐसे ही किसान गरीब है और हमारे झारखंड में तो और भी किसान गरीब है और ऐसे किसानों को अगर फसल बर्बाद हो जाएगी तो उन्हें आत्महत्या करने के अलावा और कोई ऑप्शन उसके पास नहीं बचेगा। तो ये झारखंड सरकार की बहुत ही गलत नीति है और इस नीति का हम सभी आज विरोध कर रहे हैं। पचम्बा पुलिस ने अवैध कोयला के खिलाफ अभियान चलाते हुए एक ट्रक को जब्त किया। पुलिस ने मामले में अग्रतर कार्रवाई करते हुए ट्रक मालिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने गुरुवार की शाम गुप्त सूचना के आधार पर शहर के अलकापुरी चौक के समीप अवैध कोयला लदा एक ट्रक को जब्त किया। इस मामले में पुलिस को देखते ही ट्रक के ड्राइवर व खलासी भागने में सफल रहा। पुलिस ने मामले की अग्रतर कार्रवाई करते हुए ट्रक मालिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया जाता है कि पचम्बा थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली कि अलकापुरी चौक पर अवैध कोयला लदा एक ट्रक खड़ा है। पुलिस ने सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई को लेकर दल बल और थाना के पदाधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। तभी पुलिस को देखते ही ट्रक ड्राइवर भाग गया। आसपास के लोगों से पता चला कि यह ट्रक तेलोडी निवासी आजाद अंसारी का है। उससे संपर्क किया गया तो वह बताया कि जो कोयला ट्रक में लोड है उससे संबंधित कागज उसके पास है। उसे कागज लेकर थाना बुलाया गया। जब वो कागज लेकर थाना आया तो कागज की जांच पड़ताल की गई और वरीय अधिकारियों से कागजात की जांच करवाने पर पता चला कि कागज इस कोयला से संबंधित नहीं है। केस दर्ज कर गाड़ी मालिक आजाद अंसारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने कहा कि पचम्बा थाना क्षेत्र में अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। किसी भी हाल में अवैध धंधेबाजों को नहीं बख्शा जाएगा। कल दिनांक 3/12/2020 को गुप्त सूचना मिला कि अलकापुरी चौक के पास एक ट्रक जिसमें अवैध कोयला लदा हुआ है वहाँ पे खड़ा है। तो इस सूचना का सत्यापन आवश्यक कार्रवाई हेतु पहले वरीय अधिकारी को सूचित किया गया। उनके दिशा निर्देशों के अनुसार सूचना का सत्यापन आवश्यक कार्रवाई हेतु सशस्त्र बल एवं अपने थाने के पुलिस पदाधिकारी के साथ अलकापुरी चौक के पास गए। वहाँ पे देखे कि पुलिस को देखते ही ट्रक में एक ड्राइवर जो भागने में कामयाब हो गया
एवं आसपास के लोगों से पता चला कि यह ट्रक का मालिक मोहम्मद आज़ाद अंसारी, जो ग्राम तेरोडी पचम्बा का ही रहने वाला है, वही है। उससे संपर्क किया गया तो उसने बताया कि जो कोयला ट्रक में लदा हुआ है उससे संबंधित कागजात उसके पास है। तो उस संबंध में उनको कुछ टाइम दिया गया, तो वो कुछ देर के बाद, करीब 3-4 घंटे के बाद वो कागज़ लेके आए, जिसमें कागज़ को जांच पड़ताल किया गया, लेकिन उस कागज़ को अवैध या कागज़ जो संबंधित कोयला का नहीं दिखा, और जिससे संबंधित पदाधिकारी से जांच भी कराया गया, जिसमें पता चला कि वो कागज़ उस कोयले से संबंधित नहीं है। फिर उससे गिरफ्तार किया गया और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, और अभी केस भी दर्ज कर दी गई है, एवं जो अभियुक्त है, जो गाड़ी का मालिक है मोहम्मद आज़ाद अंसारी, उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आगे भी पचम्बा थाना क्षेत्र में लगातार काले बाजार, काले कारोबारी जैसे अवैध कोयला और अवैध शराब के बीच लगातार कार्रवाई जारी रहेगी, एवं किसी भी तरह की, किसी को भी अगर पकड़े जाने पे किसी तरह की बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिरनी के नए थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह ने आर्थिक अपराध के खिलाफ अभियान चलाकर कोयला लदे 3 बाइक को जब्त किया। बिरनी पुलिस द्वारा अभियान चलाए जाने से अवैध धंधोबाजों में हड़कंप मच गया है। बिरनी थाना में पद स्थापित होते ही अवर निरीक्षक शर्मानंद सिंह एक्शन मोड में आ गए हैं। शुक्रवार की सुबह बिरनी थाना क्षेत्र के कोवाड़ कोडरमा मुख्य मार्ग के भरकट्टा बाजार के पास पुलिस ने कोयले लदे 3 बाइक को जब्त किया। बताया जाता है कि इस मार्ग पर लंबे समय से कोयला का अवैध कारोबार फल फूल रहा है, जिसको लेकर बिरनी थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। इस संबंध में थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि इस मार्ग में अवैध कोयला का कारोबार चल रहा है, जिस पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अभियान चलाया गया। यह अभियान लगातार चलता रहेगा। धनबाद के बिशनपुर गांव में एक विवाहिता की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत होने से सनसनी फैल गई। विवाहिता के मौत के बाद मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच में धनबाद पुलिस जुटी हुई है। धनबाद के बिशनपुर में 21 वर्षीय विवाहिता मनीषा कुमारी की मौत हो गई। धनबाद के बिशनपुर में हुई संदिग्ध मौत को लेकर धनबाद थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस बीच विवाहिता के पिता थाना में आवेदन देकर ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। बताया जाता है कि विवाहिता मनीषा कुमारी को 8 माह का बच्चा पहले से था, वहीं उसके 5 माह के गर्भवती होने के बाद भी सामने आई है। आवेदन में विवाहिता के पिता ने आरोप लगाया कि दहेज को लेकर विवाहिता के पति आशीष तिवारी की अक्सर पत्नी मनीषा के साथ मारपीट भी किया करता था। पति के प्रताड़ना से तंग आकर एक बार मनीषा अपने मायके में पिता समेत परिजनों को पूरे मामले की जानकारी भी दी थी। इधर विवाहिता के पिता लाल मोहन तिवारी ने दामाद आशीष तिवारी समेत सास सरस्वती देवी, बलवंती देवी, आशा देवी, राजू तिवारी और ससुर कन्हैया तिवारी पर दहेज हत्या का आरोप लगाकर थानों को आवेदन दिया है। मृतका के पिता का यह भी आरोप है कि घटना की रात गुरुवार को करीब 11 बजे रात को बेटी से अंतिम बार फोन पर बात हुआ। फोन पर बेटी मनीषा ने पति व सास ससुर के साथ ससुराल वालों द्वारा मारपीट किए जाने की जानकारी दी थी। इसी दौरान कुछ देर बाद मृतका के पिता को उसके समधी कन्हैया तिवारी ने बेटी की मौत की जानकारी दिया। इसके बाद देर रात ही वह धनबाद थाना पहुंच गए थे, जहां बेटी का शव एम्बुलेंस में रखा हुआ था। ये हमारी बेटी है मनीषा कुमारी। क्या हुआ था, दहेज प्रथा से प्रताड़ित करके मार दिया, मर्डर कर दिया मेरा बेटी। ससुराल बिशनपुर था। ऐसे के हुए शादी ब्याह होने के बाद बोला कि हमको टीवी दो, फ्रिज दो। जब हम सब चीज़ें तो बिगड़ा हुआ है तो पैसा दो, तो गाड़ी लेंगे, तो मोटर देंगे। यही सब प्रताड़ित करते रहता था। हमारी बेटी को टॉर्चर देते रहता था। खाना ढकना चिलना उमुक तुमुक प्रतिदिन गृह कलेश सास बहू ननद बुझाए में होते रहता था। घटना 3/12/2020 को हुई। हमको दुर्भाग्य पर मालूम चला। कन्हैया तिवारी बोले कि आपका बेटी का पेट में दर्द है, डॉक्टर घर गए तो मृत साबित। जब हमारी लड़की 11 बजे खूब खासा कुत्ता मोबाइल से बात की हम लोगों से, सारा घर परिवार किया। उस समय उसका पेट दर्द नहीं हुआ।
मारा है, चिन्हा भी है। हमेशा हमारी सिस्टर कॉल करती थी वीकली पर डे, बोलती थी कि हमें यहाँ प्रेशराइज किया जा रहा है, हमको यहाँ बलेनो लेना है 4 व्हीलर। और डेली प्रतिदिन फ़ोन जाता था। हम लोग कई बार यहाँ पे आते थे, समझा के बुझा के जाते थे, कुछ पैसा भी दे के जाते थे कि ऐसा मत कीजिए, अभी हम लोग के पास पैसा नहीं है। हमारी बहन की शादी 6 मई 2019 को हुई थी, जिन्होंने मेरे पापा अपनी पैतृक संपत्ति बेच के हमारी सिस्टर का शादी की। लड़का अकेला था, हमारी बहन इकलौती थी और हमारे पिताजी विकलांग भी थे। फिर भी ज़मीन बेच के हमारी बहन को शादी की अच्छे घर में, लेकिन उन्होंने दहेज के लिए हमारी बहन को कल 12 बजे हमारी सिस्टर का बात हुई हमारी मम्मी से, हमारी भाई से, और अचानक 7 बजे फ़ोन आता है कि आपकी सिस्टर डेथ कर गई है। तो आप लोग समझिए पेट दर्द की तरह। शादी हम लोग रहने वाले छतर मांडू रामगढ़ के हैं और शादी बिशनपुर में हुआ था। मार के बॉडी में पूरा पॉइजन दे दिया गया, मार के, और पूरा बॉडी में निशान है। पैक्स के माध्यम से किसानों का धान की खरीदी नहीं होने के कारण भाजपा ने झारखंड सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को डुमरी के इसरी बाजार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। डुमरी के इसरी बाजार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। इस दौरान भाजपा नेता प्रदीप साहू ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ सोशल मीडिया में ही अपना प्रचार प्रसार कर रही है और अपनी पीठ थपथपा रही है। झारखंड में इस बार धान की पैदावार अच्छी हुई है, लेकिन सरकार पैक्स के माध्यम से किसानों का धान नहीं खरीद रही है, जिसके कारण किसान औने पौने दामों में धान बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर हैं। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता कामाख्या गिरी, भोला साव, अशोक दास, अर्जुन साव, संदीप साहू, तारकेश्वर राम, मुरली ठाकुर, प्रमोद मंडल, धीरज गिरी, पप्पू दास, दिनेश बैठा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, 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 तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। झारखंड में किसानों के साथ अन्याय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखिए, झारखंड में जो किसान है, एक तो लॉकडाउन के चलते सबका स्थिति, आर्थिक स्थिति बिगड़ा हुआ है, ऊपर से जो धान का अच्छा फसल हुआ है, भगवान थोड़ा मेहरबान हुए हैं तो किसान की धान की फसल अच्छी हुई है। इस फसल को भी हेमंत सोरेन नष्ट कर रहे हैं। मतलब किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है। टैक्स में एक दिन के लिए धान इन लोग खरीदना शुरू किए और एक अखबार का नेता है, ट्विटर का नेता है, अखबार और ट्विटर में मैसेज चला गया कि झारखंड में किसानों का धान खरीदा जा रहा है, जबकि धरातल पे किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा। टैक्स में धान नहीं खरीदने के कारण किसान 9 रुपये 10 रुपये बिचौलिए के बीच अपना खून पसीना से उगाया हुआ धान को बेच रहे हैं और कर्ज की ओर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कदापि इस फैसले को बर्दाश्त नहीं करेगी और इस फैसले के विरोध में आज पूरे झारखंड प्रदेश में हेमंत सोरेन का पुतला दहन का कार्यक्रम है। इसी के तहत आज डुमरी विधानसभा में भी, डुमरी विधानसभा के इसरी बाजार में हम लोग झारखंड में हेमंत सोरेन का पुतला दहन किए हैं और मांग किए हैं कि हेमंत सोरेन। गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग पर स्थित बंदर कुप्पी के समीप तेज रफ्तार 2 बाइक में सीधी टक्कर हो गई। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक शख्स ने दम तोड़ दिया। गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग के बंदरकुप्पी के पास गुरुवार की शाम 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में एक 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। मृतक मुफस्सिल इलाके के बरहमोरिया गांव का जागेश्वर साव था, जबकि घायल दूसरे बाइक में सवार मुस्ताक और मुस्तकीम है। बताया जाता है कि जागेश्वर अपनी बहन के घर से वापस लौट रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही बाइक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर में जागेश्वर बुरी तरह घायल हो गया। फौरन उसे गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। ग्राम बरमोरिया का निवासी जगेश्वर साव, पिता स्वर्गीय लुटन साव, लखो साव, लुटन साव रूप लखो साव,
अपने बहन के यहाँ ग्राम लक्ष्मण टुंडा निमिया घाट गया था। वहाँ से लौट रहा था। जो ही बंदरकुपी के पास पहुँचा, इधर से ग्लैमर मोटरसाइकिल का चालक तेजी और लापरवाही से चलाते हुए इसके गाड़ी में धक्का मार दिया, जिससे वहीं वो घायल हो गया, बुरी तरह से जख्मी हो गया, गिर गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। 6 बजे शाम में फोन के द्वारा मुझे पता चला कि ब्रह्मपुरिया निवासी श्री जोगेश्वर साहब पिता स्वर्गीय लेखो साहब जो अपने बहन के यहाँ लक्ष्मण से अपने घर आ रहे थे। आने के क्रम में बंदरकुपी में एक ग्लैमर जो तेज गति से गिरिडीह की ओर से जा रहे थे, उसी में अचानक भ्रांत होने के कारण उनका बुरी तरह से चोट लगा है, जिसमें माथे में चोट है, जिनको सदर लाया गया। लाने के क्रम में चिकित्सा द्वारा से मृत्यु घोषित कर दिया गया। उधर से आ रहे थे, तरफ से आ रहे थे, अपना घर जाने के लिए जा रहे थे। वही करीब 5, 5:15 में हाँ जी। डुमरी के लाल बाजार में लावारिस अवस्था में एक वृद्ध का शव मिलने से सनसनी फैल गया। मामले की सूचना मिलते ही निमिया घाट पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। डुमरी के लाल बाजार के समीप एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। घटना निमिया घाट थाना क्षेत्र की है। बताया जाता है कि लाल बाजार के समीप एक होटल के किनारे एक वृद्ध व्यक्ति का शव देखा गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दिया। जानकारी मिलते ही पुलिस शव को अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है और न ही उसके मौत के कारणों का पता चल पाया है। स्थानीय लोगों की माने तो बीते 4-5 दिनों से वह व्यक्ति उसी जगह पर आकर रात गुजारता था और सुबह होते ही वह कहीं चला जाता था, लेकिन आज सुबह जब वह नहीं उठा तो लोगों ने उसे हिला डुला कर देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त में जुट गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया है। आवास निर्माण कार्य को गति देने के उद्देश्य से शुक्रवार को गांवा प्रखंड कार्यालय के सभागार में एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 15 दिसंबर तक लंबित आवास योजना को पूरा करने का लक्ष्य दिया गया। गांवा प्रखंड कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को आवास निर्माण को लेकर समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से जिला कोऑर्डिनेटर अनिल कुमार, जिला परियोजना पदाधिकारी रामविलास पासवान एवं मधु कुमारी उपस्थित थी। बैठक में इस प्रखंड के सभी पंचायतों में संचालित आवास योजना की समीक्षा की गई। निर्देश दिया गया कि क्षेत्र में जिन आवासों के लिए ढलाई तक रुपयों का भुगतान कर दिया गया है, वे 15 दिसंबर तक आवास का निर्माण पूर्ण कर लें, अन्यथा उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिन्हें 2 किस्तों का भुगतान हुआ है, वे भी शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण करें। बैठक में अमरदीप निराला समेत कुछ पंचायत स्वयं सेवकों ने प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने की शिकायत की। उपस्थित पदाधिकारियों ने कहा कि प्रोत्साहन राशि वैसे ही स्वयं सेवकों को दिया जाएगा जो पंचायत में सक्रिय रहकर काम करेंगे एवं मुखिया व पंचायत सचिव उनका उपयोगिता प्रमाण पत्र देंगे। निर्देश दिया गया कि आप सभी आवास निर्माण के प्रति पूर्ण जवाबदेही का निर्वहन करते हुए आवास निर्माण में तेजी लाएं। शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मौके पर मुखिया सुकांता देवी, शब्दर अली, प्रवीण कुमार, अभिमन्यु रजवार, पंचायत सचिव विनोद यादव, प्रभु हाजरा, कृष्णदेव पंडित, दिनेश पांडे समेत सभी पंचायत के स्वयं सेवक उपस्थित थे। पेंडिंग में है, जिले में चला गया है, उन सभी आवासों को 30 दिसंबर तक राज्य द्वारा निर्देशित है कि वो पूर्ण कराना है। उसके लिए सभी को 15 दिसंबर तक पूर्ण कराने के लिए जिसका काम न्यूनतम तक ढलाई तक चला गया है वो ढलाई करवा लें, और नहीं अगर करवा पाते हैं तो उन पे कानूनी कार्रवाई करने के हम लोग निर्देश दिए हैं। सबसे ज़्यादा गाँव प्रखंड में, जमदार प्रखंड और अंतरों में ज़्यादा पेंडिंग है। वहाँ के पंचायत सचिव, मुखिया, DSS, पंचायत स्वयंसेवक को स्पेशल आदेश दिया गया है कि वह जोर लगा करके ये सभी डिले आवास को पूर्ण कराएं। वित्तीय वर्ष 2021 में जिस आवास का प्रथम किस्त निर्गत हो चुका है
स्वीकृति के उपरांत वो सभी आवास को सेकेंड किस्त, दूसरा किस्त के लिए लिल्टन लेवल तक ले आवे और उनको सभी को दूसरी किस्त दिला करके वो आवास को भी जल्द से जल्द पूर्ण कराने के लिए निर्देश दिया गया है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। आपके महल के साज सज्जा में लगाए चार चांद शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नूल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं, जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल, अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7739577150 8340262551। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। गांवा के मंझने की एक दलित महिला ने न्याय की मांग को लेकर थाना गेट के सामने धरना पर बैठ गई। धरना का नैतिक समर्थन देते हुए माले नेत्री ने भी धरना शुरू कर दिया। महिला का आरोप है कि 26 नवंबर को आवेदन देने के बाद भी छेड़छाड़ व मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। गांवा थाना क्षेत्र के मंझने की एक दलित महिला ने पड़ोसी के कुछ लोगों पर छेड़छाड़ व मारपीट करने का आरोप लगाया है। घटना विगत 26 नवंबर की है। महिला ने गांवा थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। महिला ने बताया कि उन्होंने 26 नवंबर को ही थाना में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है, मगर अब तक उनके आवेदन पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की है, जिसके बाद उन्होंने महिला मंडल का सहायता लेकर गुरुवार की सुबह से थाना के समक्ष बैठी रही। 26 तारीख के 2020 में दुर्घटना किए हैं 6 बजे सांझ का। जो हम इधर से डिलीवरी कराने के लिए डलकोल जा रहे हैं, तो डलकोल में बागी है उनका, महुआ का, आम का, कटहर का, तो वहाँ पर अटैक करके हमको अटैक लगा दिए। अटैक लगा करके कोई मारपीट करने लगा। कुमार साहब, नरेश साहब, उपेंद्र साहब, जोगिंदर साहब, सुलेंदर साहब और सुनील साहब, ये सब ने टेंगन लगा लिए। उधर पर से फिर हम वहाँ से चिल्ला करके भागे, वहाँ से बोरा रख करके उठाए और वहाँ से हम चल दिए। इतना वो सब गाली दिया, गलत गलत करा, ब्लाउज भी फाड़ दिया, साड़ी भी पकड़ लिया, आचर भी ससार दिया। हम अकेले थे, डर गए, कुछ इज्जत बचाने के चलते वहाँ से हम चल दिए। वहाँ से चल दिए। जब रोड में हम निकल रहे थे तो रोड से बुला करके कुमार साहब ने के बोले क्या यहाँ आइए, तो हम बोला क्या बोलते बाबा, तो बोल नहीं बाबा और मामा कुछ नहीं, आपका पहले रोटवा पर चीर करके सूखने दे देंगे, ना बोकलवा छोड़ा देंगे। हमको जो हथवा पकड़ करके घरवा ले गई हैं दुकान के पास में, वो ऊपर रोजा पर कोई ना हल्किन एगो चेतू यादव डलकोल के वो हटेल की। जब हम चिल्ला लगलिए, गरियावे लगलिए, तो चेतू यादव ना सुन करके बज गया कि का होले के होला। हम बोलिए देखा ना रोटवा पर से घींच करके हमरा और घरवा ले लेलखिन। चेतू यादव ने बोलल कि तुम यहाँ से चले जाओ, कल्ले है। हम वहाँ से घर चले लिए। अबरी ना मड़प तरछे करके फिर वही धरना कर देते सबको। वो इतना ही सुनील साहब, कुमार साहब, उपेंद्र साहब, जोगिंदर साहब, सुलेंदर साहब, सब जितना है सबको वही धंधा कर दिए और टेक लगा दिए। मड़प तर खूब मारा पीटी कर दिया, ब्लाउज फाड़ दिया। ब्लाउज देना मोबाइल था, सैंपल वाला मोबाइल, कोई टच मोबाइल नहीं, सैंपल वाला मोबाइल भी निकाल लिए। किसी के पास फोन भी नहीं कर पाएंगे। तो आपके साथ खाली डांट भूत कर करके और एक रोज टेक लगा लिए कि आप जो कहेंगी सो हमको बात सुनना होगा। हम बोले क्या सुनेंगे भैया, हम तो कमाने खाने वाला आदमी है, सबके पर है, हम आपका बात कैसे सुनेंगे? हम नहीं सुनेंगे। थाना में जी थाना में तो आवेदन दिए हैं, जो यही लिखा है 26 तारीख का 2020 का।
वहीं माले नेत्री यशोदा देवी ने बताया कि वे मंझने पहुंचकर मामले की पड़ताल की और घटना सही पाया गया है, मगर गांवा थाना में सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, जबकि इस मामले में सही धारा लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे दर्जनों महिला साथियों के साथ सुबह से ही गांवा थाना के समक्ष बैठी हुई हैं, मगर उनका कोई सुनने वाला नहीं है। आवेदन थाना में और थाना से आज 3-4 दिन हुआ, कोई कानून कार्रवाई नहीं हुआ। आवेदन दिए थे अयोध्या पंडे को, छोटा बाबू को, और थाना में दिए थे, कोई कानून कार्रवाई नहीं हुआ। तो आज 3 तारीख को हम लोग गए और हम लोग वहाँ देखभाल किए जाके मंझने में, और वहाँ जाके मंझने से आए यहाँ, और मंझने से हम 6 बजे भोरे से यहाँ बैठे हुए हैं, मगर आप तक कौन नजर नहीं पड़ रहा है छोटा वो कहाँ चल गया। अच्छा, आवेदन जिस दिन दिए उसके बाद थाना आप लोग आए थे? उसके बीच थाना आए थे परसों 1 तारीख को हम लोग थाना आए थे। क्या बोले सर? और अयोध्या पांडे से हम बोले तो अयोध्या पांडे क्या बोला कि हमें 107 लगा दिए हैं, आप लोग में इतना बात नहीं उठाइए महिला लोग। तो हम बोले कि क्या जमीन को भी बात था जो आप लोग 107 लगा दिए, यहाँ प्रताड़ित हो रहे जा रहा है, महिला लोग होले जा रहा है। ये प्रताड़ित कहाँ होगा कि महिला लोग के कोई समझ में नहीं हो रहा है कि पुरुष लोग आते जाता है और पिटते जाता है, इज्जत लूट ले जाता है, मगर इसमें कोई कानून कार्रवाई नहीं किया थाना लोग। आप लोग यहाँ थाना 1 तारीख को आए थे और 1 तारीख में नहीं सुना, जो कानून कार्रवाई नहीं किया, तो फिर 3 तारीख से हम 9 बजे से यहाँ थाना में हम लोग महिला मोर्चा लेके बैठा हुए हैं, मगर अभी तक एक नजर नहीं आ रहा है कहाँ पर गया है। देंगे अयोध्या पांडे, हम बोले कि जमीन का विवाद है जो 100 लगा दीजिएगा। जो महिला साथ इतना अत्याचार हो रहा है, उसका जो छेड़छाड़ हुआ उस पर कौन धारा बैठना चाहिए, वो धारा बैठाइए। और 107 की हम लोग आवेदन दे रहे हैं, 107 लगा रहा है कि जमीन का। इधर मामले की अनुसंधानकर्ता एसआई अयोध्या पांडे व दीपक कुजूर ने कहा कि आवेदन मिलने के बाद घटना स्थल पर वे जाकर मामले की जांच किए हैं, लेकिन किसी ने इस प्रकार की घटना का पुष्टि नहीं किया है, जिसको लेकर गांवा थाना में दंड प्रावधान 107 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हरिजन एक्ट से लगा हुआ आवेदन था, जो कि डीएसपी स्तर के पदाधिकारी उसको देखते हैं। मैंने आवेदन थाना प्रभारी को दिया। थाना प्रभारी महोदय द्वारा जांच करने के लिए एसआई दीपक कुजूर और हमको साथ में भेजे सशस्त्र बल के साथ। आवेदन में जिस स्थान का घटना के बारे में आवेदन में लिखा हुआ था कि मैंने वादनी के घर पर जाकर वो लोग गाली गलौज करने का आरोप आवेदन में लिखित था, और उसके दुकान के सामने रोड पर धरपकड़ करने के लिए आरोप लगाया गया था डाइन भूत कहकर। तो हम दोनों पदाधिकारी सशस्त्र बल के साथ उनके घर पर गए और वहाँ के मौजूद महिला पुरुष को पूछताछ के लिए एकत्रित किए। वो सभी आदमी बताए कि इस तरह की किसी प्रकार की घटना यहाँ नहीं घटा है। उसके बाद हम दोनों पदाधिकारी मेन रोड में जहाँ दुकान है, वहाँ दुकान के अगल बगल के सैकड़ों आदमी से पूछताछ किए। इस तरह की घटना का पुष्टि किसी ने नहीं किया, बल्कि वो लोग बताया कि वो महिला आकर वो लोग साहू जी लोग का पुराना कोई केस है, उस केस में मैंने वापस लेने के लिए दूसरे पार्टी से दबाव दिया जा रहा था। उसमें एक आदमी जेल में चले गए हैं कि इसके ऊपर इन लोग के ऊपर आप दबाव बनाइए ताकि उस केस में मैंने रिबीट हो। इस तरह का पता चला, लाकर हम दोनों पदाधिकारी थाना प्रभारी को सूचित किए। चूँकि दोनों तरफ से तनाव था, इसलिए मैंने 107 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई दिनांक 30 को ही कर दिए। पुलिस की तरफ से जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो मैंने कर दिया है। इसके संबंध में थाना प्रभारी जिस तरह बताए वह कार्रवाई मैंने किया। गांवा के दिव्यांग संघ ने विश्व दिव्यांग दिवस को काले दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर कई दिव्यांग मौजूद थे।
विश्व दिव्यांग दिवस को गांवा के दिव्यांगों ने काले दिवस के रूप में मनाया। कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक धरना दिया। बाद में दिव्यांगों ने गांवा बीडीओ को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया। बताया जाता है कि गांवा के दिव्यांग संघ ने शुक्रवार की सुबह प्रखंड कार्यालय पहुंचकर धरने पर बैठ गए। धरना स्थल पर आयोजित बैठक में वक्ताओं ने कहा कि आज विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है, जबकि दिव्यांग विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। उन्होंने दिव्यांग को 5,000 रुपए मासिक देने, बिजली का बिल माफ करने, सरकारी नौकरियों में आरक्षण 4 से बढ़ाकर 10% करने, ग्रामीण आवास योजना एवं शहरी आवास योजना में आवास उपलब्ध करने एवं दिव्यांग बोर्ड का चेयरमैन किसी दिव्यांग को बनाने की मांग की। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने किया। बैठक में कोषाध्यक्ष जन्नतुल फिरदौस, सचिव अनिल यादव, उपेंद्र राउत, मनोज दास, संतोष राम, आफ्ताब आलम समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम सब एक हैं, हम सब दिव्यांग संघ सब एक हैं। विकलांग दिवस न मनाकर काला दिवस मना रहा है, क्योंकि दिव्यांगों का जो अधिनियम पास हुआ था 2016 में, वह अब तक लागू नहीं हुआ है। वह जमीनी हकीकत पर नहीं है, वो सिर्फ हवाई है, क्योंकि 2016 में से अब तक 2020 पार हो रहा है, 4 साल बीत गए और हम लोग का आज तक किसी तरह का वह कानून धरातल पर नजर नहीं दिख रहा है। इसी के विरोध में हम लोग आज जो है 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस जो है वह दिव्यांग दिवस ना मनाकर हम लोग काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो अधिकार था, जो हम लोग को अधिनियम पास हुआ है, वह अब तक पूरा नहीं किया गया है। इसी के वजह में हम लोग आज एक धरना पर बैठक कर रहे हैं और काला दिवस के रूप में आज हम लोग मना रहे हैं। और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि 2016 में जो अधिनियम पास हुआ है वह धरातल पर उतारा जाए, अन्यथा हम लोग ये चेतावनी है, अन्यथा हम लोग इसके विरोध में अगर आमरण अनशन करने का भी जरूरत पड़ा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। निमियाघाट थाना क्षेत्र के हेटनगर स्थित NH2 पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। डुमरी के हेटनगर NH2 पर सड़क पार करने के दौरान एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे ग्रामीणों की मदद से इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद PMCH रेफर कर दिया गया है। घटना निमियाघाट थाना क्षेत्र की है। वहीं हादसे के बाद वाहन भागने में सफल रहा। घायल की पहचान मीठू प्रसाद गुप्ता सुरही निवासी के रूप में हुई है। लकड़ी माफियाओं के खिलाफ वन विभाग ने छापेमारी अभियान तेज कर दिया है। गुरुवार देर रात को छापेमारी कर लकड़ी लदे एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया। मौके पर से पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। लकड़ी माफियाओं के खिलाफ वन विभाग की टीम ने गुरुवार देर रात को गुप्त सूचना के आधार पर सेवाटान में छापेमारी कर अवैध लकड़ी लदा एक ट्रैक्टर को जब्त किया। यह कार्रवाई गांवा वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार के नेतृत्व पर किया गया। बताया जाता है कि वन विभाग को लगातार सूचना मिल रही थी कि सेवाटान के जंगल में इन दिनों लकड़ी माफियाओं द्वारा हरे भरे जंगल को काटकर लकड़ी तस्करी में जुटे हुए हैं। विभाग ने सूचना के आलोक में एक टीम का गठन किया। छापेमारी टीम में तीसरी थाना प्रभारी को भी शामिल किया गया। इस दौरान विशेष दल ने लकड़ी लदे एक ट्रैक्टर को जब्त किया। इस दौरान वाहन चालक व खलासी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दोषियों के विरुद्ध वन अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी अभियान में वन उप परिसर पदाधिकारी अशोक कुमार, पविंद्र गुप्ता, रवीश कुमार, मुकेश कुमार, पवन कुमार विश्वकर्मा, पप्पू शर्मा, राजेंद्र प्रसाद, सुनील हेम्ब्रे, अभिमीत राज, पवन चौधरी और छोटू दास समेत कई लोग शामिल थे। नारोटा
कारण सुरक्षित वंश में गश्ती करते समय देखा कि एक सोनालिका नीले रंग का ट्रैक्टर सकवा प्रजाति का भोटा को लोड करके नारोटाड़ गांव की ओर आ रहा है। हम लोगों के द्वारा उसको रोका गया एवं उसको जब्त कर वन परिषद कार्यालय गांव में जाके सुरक्षा हेतु रखा गया। वाहन के चालक और उपचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अभियुक्त का नाम पता किया जा रहा है। नाम पता कर उस पर मानक नियम के तहत कार्रवाई किया जाएगा। गांवा के नए थाना प्रभारी ध्रुव कुमार ने पदभार ग्रहण करते ही विशेष वाहन जांच अभियान की शुरुआत की। वाहन जांच से लोगों में हड़कंप मच गया। गांवा थाना में नए थाना प्रभारी ध्रुव कुमार ने प्रभार ग्रहण करते ही गांवा थाना मोड़ पर वाहन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। वाहन जांच से हड़कंप मच गया। हालांकि वाहन जांच सिर्फ 2 पहिया वाहनों के लिए लगाया गया था, जिसमें कागजात, हेलमेट, डिक्की इत्यादि की संगता से जांच की गई। वहीं बिना हेलमेट वाले लोगों को हेलमेट पहनने की चेतावनी देते हुए छोड़ दिया गया। मौके पर पुलिस अवर निरीक्षक परमेश्वर महतो सहित जैप के दर्जनों जवान मौजूद थे। जब इशारा हो रहा है तो उसको बुझा नहीं रहा। वीडियो आज का ये अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप सीधी नजर लाइव के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।